हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों को। जैसे कि बैकग्राउंड से देख ही सकते हो कि मैं अपने घर यानी कि गांव में आया हूं, तो खेत खलियान में बैठा हूं और यहां पे मैं एक स्टॉक के बारे में आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाह रहा हूं, जो स्टॉक के ऊपर मैं काफी टाइम से बेसिकली रिसर्च कर रहा हूं। ये स्टॉक काफी छोटी कंपनी है और आगे काफी पोटेंशियल ग्रोथ नजर आ रहा है, बिकॉज पूरी की पूरी इंडस्ट्री काफी तेजी से शिफ्ट हो रही है। और यहाँ पे सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगा कि मैंने अपनी खुद की इन्वेस्टिंग भी स्टार्ट कर दी है, लेकिन सबसे पहले डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से इस स्टॉक को बाय, सेल या होल्ड करने की रिकमेंडेशन नहीं है। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि इस कंपनी के बारे में बेसिकली मैं डिस्कस कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, क्या वो पॉजिटिव रीजंस हैं और क्या रिस्क फैक्टर नजर आएगा, टेक्निकल क्या है, फंडामेंटल क्या है, कंप्लीटली चीजें यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। तो यहां पर यदि आपकी थिंकिंग मेरी थिंकिंग से मैच करता है और आपकी स्टडी भी सेम जो है कहीं ना कहीं मैच करती है, जब भी आप लोग अपना डिसीजन बनाइएगा। बिकॉज यदि प्रॉफिट होता है तो भी आपका है और लॉस होगा तो भी आपका। अपनी हार्ड एंड अर्न मनी को काफी सोच समझ के बेसिकली आप लोगों को इन्वेस्ट करना है। तो मैं बात करने वाला हूं मैक पावर सीएनसी मशीन की। यहां पे सबसे पहले मैक पावर सीएनसी मशीन की बेसिकली मैं बात करूं, हम लोग बिजनेस मॉडल को समझते हैं, जिससे कि आगे की चीजें आपको बेहतर तरीके से क्लियर होगा। क्योंकि जब भी हम लोग किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं, सबसे पहले हम लोगों को समझना होता है एक ब्रॉडर लेवल पर कंपनी को, कि बेसिकली कंपनी करती क्या है, किस इंडस्ट्री के अंतर्गत है, क्या वो इंडस्ट्री आगे ग्रोथ करने वाली भी है या नहीं, उन चीजों को समझना बेहद जरूरी है। तो इस कंडीशन में यदि हम लोग मैक पावर सीएनसी मशीन की बात करें तो ये बेसिकली मैन्युफैक्चर करती है कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल यानी कि सीएनसी मशीन की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब देखो ये जो है काफी सारे सेगमेंट में बेसिकली है, एरोस्पेस में हो गया, डिफेंस में हो गया, ऑटोमोबाइल्स में हो गया, जो हमारे पार्ट्स बेसिकली बनते हैं, जो काफी एक्यूरेसी वाले पार्ट होते हैं, उनको सीएनसी मशीन्स पर बनाया जाता है। अभी ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री धीरे धीरे कन्वेंशनल मशीन से सीएनसी मशीन की तरफ शिफ्ट हो रही है और वहीं पर रोल आता है सीएनसी मशीन का। तो धीरे धीरे जितनी भी इंडस्ट्री है वहां पर जो है सीएनसी मशीन को इंस्टॉल किया जा रहा है। सीएनसी मशीन की डिमांड बढ़ रही है, सीएनसी मशीन की डिमांड बढ़ने से इनको ऑर्डर्स ज्यादा मिल रहे हैं। तो यहां पर ऑर्डर बुक में भी क्लियरली नजर आ रहा है, इनकी प्रॉफिट ग्रोथ में भी नजर आ रहा है। और अभी तो ये शुरुआत है, आगे धीरे धीरे काफी तेजी से ये चीजें बेसिकली होने वाली हैं। यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। यदि मैक पावर सीएनसी मशीन की हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो ओनली 1250 करोड़ का है। इसका कॉम्पिटिटर ज्योति हो गया या फिर अलग अलग कंपनी है जो बेसिकली सीएनसी मशीन को मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। ज्योति की बात करें, इसने भी काफी अच्छे बीते समय में रिटर्न्स दिए हैं। यहाँ पर मैक पावर सीएनसी भी काफी अच्छे तरीके से ग्रो करी है, लेकिन आगे भी काफी पोटेंशियल नजर आता है। यहाँ पर यदि हम लोग देखने लगे, इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 1258 करोड़ के आसपास है। यदि स्टॉक की पी की बात करें, 48 के पी पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्या सर 48 का पी काफी हाई है? तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसके पीयर ग्रुप की कंपनी में चलते हैं। देन यहाँ पर यदि हम लोग पीयर ग्रुप की कंपनी के एवरेज पी को देखने लगे तो 47.86 का पी निकल के आता है, यानी कि लगभग उसके सिमिलर हम लोगों को नजर आ रहा है। साथ ही साथ जब कंपनी छोटी होती है और आगे पोटेंशियल ग्रोथ काफी नजर आता है, वहां पर स्टॉक का पी थोड़ा सा हायर साइड हम लोगों को मिलता है, लेकिन यदि आगे की चीजें क्लियर है तो उसको कंसीडर किया जा सकता है। अब यहां पर थोड़ा सा अन्य चीजों के बारे में हम लोग देखें। यदि आप लोग देखोगे आरओसी यहां पर 29.7 का है, जो कि बहुत बढ़िया है। आरओई की बात करें 20.2 का यहां पर नजर आ रहा है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें 73.2 की प्रमोटर होल्डिंग है। साथ ही साथ यहां पर एफआईआई डीआईआई भी अपनी होल्डिंग जो है कहीं ना कहीं लेना स्टार्ट कर दी है और पब्लिक से होल्डिंग धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन क्लियरली नजर आ रहा है, क्योंकि उस चीज को वो लोग भी बहुत अच्छे तरीके से जो है देख पा रहे हैं। एंड यहां पर यदि हम लोग कर्जे की बात करें, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। यदि हम इसी की पी से 1 ईयर का कंपेयर करें तो यहाँ पर 1 ईयर का जो मीडियम पी है वो 53 के अराउंड निकल के आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर यदि हम लोग नीचे चलते हैं, यदि हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर देखने लगे तो आप लोगों को नजर आएगा जून 2021 में कंपनी ने सेल करा था 34 करोड़ का। देन अभी जो कंपनी है वो काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर स्टेबल नजर आई एंड 50 करोड़ के आसपास जो है लास्ट क्वार्टर में कहीं ना कहीं कंपनी ने सेल्स करी है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में यदि हम लोग यहाँ पर देखने लगे तो कंपनी का हर साल
कहीं ना कहीं सेल्स हम लोगों को इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। और यहाँ पर लास्ट जो है हम लोग देखने लगे, यहाँ पर 251 करोड़ का जो है सेल्स हम लोगों को नजर आ रहा है। प्रॉफिट भी देखने लगे, कंपनी मार्च 2012 में 2 करोड़ का प्रॉफिट बेसिकली करती थी। इस डेट में जो है यदि हम लोग लास्ट 4 क्वार्टर को देखने लगे 39 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने करा है। साथ ही साथ यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, अभी जो है देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, कंपनी ने जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह लगाई, अभी उसको एक्सपेंड कर रही है, तो कंपनी अभी रनअप में बेसिकली आ गई है। साथ ही साथ इसके क्लाइंट काफी अच्छे जो है नजर आ रहे हैं और रेगुलरली इनको जो ऑर्डर मिल रहे हैं ना वो बेसिकली रिपीटेड ऑर्डर मिल रहे हैं। यहाँ पर आप लोग यदि क्लाइंट की लिस्ट देखने लगो, डिफेंस में यदि आप लोग जाओगे, डीआरडीओ हो गया, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सबसे ज्यादा जो है सीएनसी मशीन्स में अभी जो है इंस्टॉल करा रहा है। जैसे ही जो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है बेसिकली वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पीएसयू की तरफ गई है। वहां पर क्या है, जो कन्वेंशनल मशीन पहले से चली आ रही हैं वो पूरी की पूरी सीएनसी मशीन्स में तब्दील हो रही हैं। और यहाँ पे 41 इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में यदि वो टोटल सीएनसी लगती है तो काफी ज्यादा जो है इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं और सारी मशीन्स जो आ रही हैं इंटरनली वो जो है मैक पावर सीएनसी मशीन्स का कहीं ना कहीं इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है मंगा रही है। उसके अलावा इसरो हो गया, रेलवेज हो गया, बाकी गवर्नमेंट टूल रूम, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो है काफी इसके क्लाइंट्स हैं। तो काफी बढ़िया इसने क्लाइंट बेस ऑलरेडी बना लिया है। जनरली होता क्या है, कंपनी जब एक जगह जैसे कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक मशीन को डिलीवर किया, देन वहां पे चांसेस बहुत ज्यादा है कि रिपीटेड ऑर्डर मिलते जा रहे हैं क्योंकि इनकी सर्विसेज काफी बढ़िया तरीके से मशीन जो है काम कर रही है। बाकी आप लोग देखोगे ये सारी चीजें। उसके अलावा आप लोग थोड़ा सा नीचे चलें, हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में यहाँ पर देखने लगे तो लगातार इनकी सेल्स हर साल जो है कहीं ना कहीं इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे, नेट प्रॉफिट की यदि बात करने लगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2012 में 1 करोड़ का प्रॉफिट किया, देन अभी जो है लगभग आप लोग देख सकते हो 26 करोड़ का प्रॉफिट लास्ट 4 क्वार्टर में कंपनी कर चुकी है। एंड 2024 में यहाँ पर आप लोग देखोगे 32 करोड़ का प्रॉफिट। तो लगातार इनका प्रॉफिट भी जो है कहीं ना कहीं आगे ग्रोथ बेहतर नजर आ रही है। बैलेंस शीट यदि आप लोग देखने लगो, इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व की बात करें, 2012 में कंपनी ओनली 2 करोड़ रुपए लेकर आई, देन अभी जो है इसका रिजर्व बढ़कर 109 करोड़ के आसपास हो गया, इक्विटी कैपिटल यहाँ पर 10 करोड़ के आसपास हो गया। तो काफी बढ़िया तरीके से बेसिकली यहाँ पे चीजें चल रही हैं। CWIP में भी यहाँ पर 3 करोड़ के आसपास है। इनका गुजरात में बेसिकली प्लांट है, अभी ये काफी अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चरिंग को बेसिकली एक्सपेंड कर रहे हैं। अभी इनकी यदि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग देखने लगे तो यहाँ पर आप लोग देखोगे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के बारे में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है बेसिकली ये बोल रहे हैं कि हम लोग 1500 मशीन्स पर एनम यानी कि हर साल 1500 मशीन्स बेसिकली बना रहे हैं। और इन्होंने बोला है इंक्रीजिंग दिस कैपेसिटी टू 2000 मशीन्स पर एनम, यहाँ पे बेसिकली ये इंक्रीज कर रहे हैं। Q1 2025 तक बेसिकली ये बोल रहे हैं कि हम लोग काफी अच्छे तरीके से इंक्रीज कर रहे हैं और ये क्लियरली जो है कंपनी की वेबसाइट पर मेंशन है और सारी चीजें जो है डेफिनेटली आप लोग देखोगे तो नजर आएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, यदि हम लोग यहाँ पे देखने लगे प्रमोटर होल्डिंग में, शेयर होल्डिंग पैटर्न को यहाँ पर देखें तो प्रमोटर्स यहाँ पे 2021 में 72.99% की होल्डिंग थी, उन्होंने 73% किया। देन यहाँ पर आप लोग देखोगे हाईएस्ट 73.17% की होल्डिंग इनके पास में है। साथ ही साथ FII की बात करें, FII यहाँ पे मार्च 2024 में 0.66% की होल्डिंग थी, जून 2024 में इनकी जो होल्डिंग थी 0.81% की थी, देन सितंबर में इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा के 1.13% कर लिया है। वहीं पर यदि हम लोग पब्लिक की होल्डिंग की बात करें 26% से घट के 25.7% के आसपास आ चुकी है। तो ये फंडामेंटल बहुत बढ़िया साउंड कर रहे हैं, लेकिन पूरी की पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ को देखें तो यहाँ पर एक हाई पोटेंशियल ग्रोथ नजर आ रहा है। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा चार्ट पैटर्न को समझ लेते हैं, बेसिकली चार्ट हमारा क्या बोल रहा है। यहाँ पर आप लोग यदि चार्ट को क्लियरली देखने लगे, स्टॉक ने जो अपना हाई लगाया था यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसका जो हाई था वो समवेयर अराउंड 1740 रुपए के आसपास था और स्टॉक अपने हाई से जो करेक्ट किया था बेसिकली 37% करेक्शन लिया, देन अभी रिकवरी में है और अभी 28% अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से डाउन पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर एक चीज फोकस करिएगा, आप लोगों को क्लियरली थोड़ा सा चीजों को समझने की आवश्यकता है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि ये समय क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यदि आप लोग देखोगे
आपको क्लियर नजर आ रहा है कि ये वाला जो जोन है, ये जोन हमारा डिमांड जोन बेसिकली कैसे बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 डेज में कंपनी ने विदाउट रेड कैंडल लगातार ग्रीन कैंडल बेसिकली बनाए एंड 40% की तेजी नजर आई। तो ये तो हम लोगों को क्लियर नजर आ रहा है कि यहाँ पर इस एरिया में जो बाइंग है वो नॉर्मल पब्लिक की बाइंग तो नहीं है कि इतना ज्यादा जो है कहीं ना कहीं स्टॉक्स जंप करे। यहाँ पर जो ऑपरेटर या बिग प्लेयर हैं डेफिनेटली उनकी बाइंग एरिया पर जो है, और स्टॉक अभी करेंटली उसी बाइंग एरिया पर है। यहां से ऊपर जाने का प्रयास किया, मार्केट के करेक्शन की वजह से स्टॉक प्राइस नीचे गया, देन अभी अगेन ऊपर जाने का कहीं ना कहीं ट्राई कर रहा है। तो सबसे पहला रीजन यहाँ पे यदि हम लोग टेक्निकल के बिहाफ पर देखने लगे कि स्टॉक प्राइस एक डिमांड जोन के आसपास हम लोगों को नजर आ रहा है। साथ ही साथ यदि हम लोग यहाँ पे देखने लगे, आप लोग इसको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे क्लियरली हम लोगों को एक ब्रेकआउट मिल चुका है। यदि यहाँ पे इस चैनल पैटर्न को आप लोग देखो तो यहाँ पे एक हम लोगों को प्रॉपर ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल चुका है। इस ब्रेकआउट के बिहाफ पर भी हम लोग देखने लगे तो यहाँ से यदि ये अपने ऑल टाइम हाई तक भी जाता है तो यहाँ पर हम लोगों को लगभग 37-40% के आसपास रिटर्न दिखाई दे रहा है, जो कि काफी शॉर्ट टर्म टारगेट है। लेकिन यहाँ पे इस कंपनी में पोटेंशियल ग्रोथ इतना है कि ये जो 1250 करोड़ से कब 3000 करोड़ हो जाएगी या 5000 करोड़ हो जाएगी, यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा। जैसे जैसे ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बेसिकली इंक्रीज कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे, इनकी सेल्स ज्यादा होगी तो प्रॉफिट बेसिकली ज्यादा होगा। तो यहाँ पे यदि हम लोग इस टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बिहाफ पर भी देखने लगे तो यहाँ पर हमारे पास में जो टारगेट निकल के आ रहा है, पोटेंशियल गेन निकल के आ रहा है, वो इसके ऑल टाइम हाई का टारगेट भी यदि हम लोग लेके चलें जो कि 40% के आसपास निकल के आ रहा है। और मुझे किसी भी कंडीशंस में यहाँ पे नहीं लगता है मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग कि इस टारगेट को अचीव होने में 6 मंथ से ज्यादा समय बेसिकली लगने वाला है, यदि मार्केट कंडीशंस सारी सही रहती हैं। साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप लोग किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो अपने पोर्टफोलियो साइज के अकॉर्डिंग उस कंपनी में एलोकेशन रखना है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी आपके पोर्टफोलियो के बैलेंस को हिला सके, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये ऑल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। जिस कंपनी के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, अपनी इन्वेस्टिंग मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, उसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया एंड और आप लोगों को किस कंपनी के बारे में बेसिकली रिव्यू चाहिए आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।